उधर पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों के लिए आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बीकानेर में मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह भी दिख रहा है। 93,543 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे आज गांव की सरकार चुनने के लिए। जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह ने। चरण में पूगल पंचायत समिति के लिए जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से ही जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे जो लोगों की जो संख्या है वो आगे आने वाले समय पे बढ़ेगी, लेकिन अभी शुरुआती सुबह की बात कर ले तो वहां पर मतदाता अभी धीरे धीरे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण के लिए पूगल पंचायत समिति के अंदर 37 ग्राम पंचायतों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ में जो तैयारियां हैं वो कर ली है। हर जिला जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो भी करवाई जा रही है। हालांकि सुबह का वक्त है और सुबह जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जो जैसे ये टाइम बढ़ेगा तो उसके बाद में जो मतदाताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पूगल पंचायत समिति में 37 ग्राम पंचायतों के ऊपर जो कुल मतदाता हैं वो 93,543 है, तो वहीं पर 134 जो मतदान केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 2 एरिया मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो मतदाताओं को ना हो। और खास तौर पे ये ध्यान रखा जा रहा है कि पूरे जो लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर पालना करें। फिलहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि मतदान के बाद में जब मतगणना होगी तो उसके बाद में जीत का सेहरा किसके सर बनता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता अपने उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगी जो उनके वादों को पूरा करेंगे। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। प्रदेश में सरपंच के 947 पदों पर वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 31 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दौसा जिले के 94 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शुरू होते ही मतदाताओं में उत्साह भी दिखने लगा। आशीष शर्मा हमारे सहयोगी, उन्होंने एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया। प्रथम चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के अनेक जिलों में यह चुनाव हो रहा है और दौसा जिले की बात करें तो यहाँ 94 ग्राम पंचायतों में आज वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस समय हम दौसा जिले के जीरोता मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर पंच और सरपंच के लिए मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह का समय है, अभी तक मतदान शुरू हुआ आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। खास बात यह है कि कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क लगाकर मतदान केंद्र पर आए हैं। जो बाहर पुलिसकर्मी और जो अन्य प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी हैं उनकी ये प्राथमिकता है कि जो भी मतदाता अंदर आए वह मुंह पर मास्क जरूर लगाकर आए और साथ ही जो सैनिटाइजर का उपयोग भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। और जो अंदर जो मतदान दल है वो भी पूरी कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह सावधानी बरत रहा है। ऐसे में कोरोना काल में एक चुनौती भरा चुनाव यह हो रहा है, लेकिन इस चुनाव में कोरोना से लोग डरे नहीं है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और सहयोगी दिनेश शर्मा और ललित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तो पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी मतदान प्रतिशत को लेकर हो गया होगा। क्या कह रहा है वो अनाउंसमेंट और क्या तस्वीरें हैं? देखिए स्वप्निल, तस्वीरों की जहां तक बात की जाए लोगों में उत्साह जबरदस्त है, लेकिन जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि उत्साह में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल जा रहे हैं और धज्जियां उड़ाई जा रही है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि धज्जियां कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है और धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरह के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए थे उसकी कहीं भी पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं, फागी जो है ग्राम पंचायत यहाँ पर अभी हम हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे से जो है सटकर खड़े हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है और ये कहा गया था राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कि सभी मतदान केंद्रों पर गोले बनाए जाएंगे, उसी में मतदाताओं को खड़े होना पड़ेगा। यहाँ तो कई लोग ऐसे भी पहुंचे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तादाद में केस जयपुर जिले में आ रहे हैं, जयपुर शहर में ही जो है वो हर रोज 400-450 केस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक। एक बात और जो मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ,
हमने कई जगहों पर देखा है कि लोगों को डिस्टेंस पर रखने के लिए नीचे चौक से या पेंट से सर्कल्स बना दिए जाते हैं ताकि डिस्टेंस नजर आए। वैसा कोई सर्कल या मार्कर मुझे वहां पर दिखाई नहीं दिया और ऐसे में लोग भी बेहद सटे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमने दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई। सुबह जो हमने तस्वीरें दिखाई वो भोजपुरा ग्राम पंचायत से थी। वहां पर पूरी तरीके से पालना करवाई जा रही थी, लोगों को बाकायदा जो है दूरी पर खड़ा किया गया था। लेकिन ये भागी ग्राम पंचायत जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर इसी जो कैंपस है, इसी कैंपस में 12 जो है वो मतदान केंद्र बने हुए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर एक जैसी स्थिति है। किसी पे भी जो है वो कोई गोले नहीं बनाए गए और कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। खास बात यह है कि हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जिला निर्वाचन आयोग विभाग ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने नियुक्तियां की है, एरिया मजिस्ट्रेट लगाए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं, कई पुलिस अधिकारियों को भी लगातार ये कहा गया है कि वो निगरानी रखें, लेकिन कोई जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं कितनी जो है वो सटकर खड़ी हुई है और इस तरीके से तो कोरोना का खतरा जो है वो काफी बढ़ जाएगा। अब बताइए, आप आए हैं मतदान करने के लिए, आपको बिल्कुल सटे हुए खड़े हैं, कोई कोरोना का डर नहीं लग रहा आपको? नहीं कोरोना का डर नहीं है आपको? आप जी मानता मैं तो कहाँ कोरोना को नहीं मानता। आप बताइए, यहाँ कोई पालना नहीं हो रही सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना का डर नहीं लग रहा? कोरोना का डर तो है लेकिन ये प्रशासन की कमी है। या गोले बनानी चाहिए थे, उसमें खड़ा रखना चाहिए था, प्रशासन की कमी है। आप बताइए, आप यहाँ आए कि कोई व्यवस्थाएं मिली यहाँ पे? कोई गोले व्यवस्था सर यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर दूरी रखते हैं तो धूप पीछे धूप पे पसीने आते हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? 1 घंटा हो गया करीब मेरे को। अभी नंबर नहीं आया? अभी नंबर नहीं आया। बिल्कुल, तो देखिए काफी देर से लोग खड़े हैं। मजबूरी ये भी है क्योंकि प्रशासन की बात करता, लेकिन दिनेश मैं भी चाहूंगा कि आप भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। देखिए शायद इन तस्वीरों के जरिए और मेरी आपसे इस अपील के जरिए ही जागरूकता भी फैल पाए कि डिस्टेंस बनाकर रखना है। हम कुछ ही सेकंड्स में लोगों के पास से हट जाएं, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। जैसे कुछ महिलाओं ने आपसे कहा कि नहीं कोरोना का डर नहीं लगता, ये बताता है कि किस तरह जागरूकता की कमी है और लोगों तक प्रॉपर मैसेज पहुंच ही नहीं पाया है 100% लोगों तक। अभी भी कई ऐसे धड़े हैं जिन्हें जागरूक किए जाने की जरूरत है। सहयोगी ललित मेरे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, आप कहां पर हैं और किस तरह की तस्वीरें दिखा पाएंगे? मतदान प्रतिशत जो अब तक रहा, अगर वो बता पाए। देखिए सप्रिल में जोधपुर के कैरू पंचायत के करवड़ गांव में हूं, जहां पे 11 वार्डों के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि यहां पे 4242 मतदाता हैं, लेकिन बुरी तस्वीर यह है कि यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि अभी भी जागरूकता का अभाव नजर आ रहा है। ये ग्रामीण महिलाएं आप देख सकते हैं घूंघट में लगातार जोश के साथ यहाँ मतदान करने पहुंची है, लेकिन इन्हें कोरोना का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ना ही प्रशासन ने यहाँ पे कोई मार्किंग की है कि ताकि लोग उस मार्किंग के तहत खड़े हो सकें। यही कारण है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको जानकारी का अभाव है। पुलिस जरूर इनको कह रही है कि सोशल डिस्टेंस की पालना करें, मास्क ला कर रखें, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इनके चेहरे पे आपको कोई हालांकि मास्क घूंघट में लगा रखा है इन्होंने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है। मतदान करने यहाँ पहुँचे हैं और लंबी लंबी कतारें हैं। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, मतदान आज हो रहा है जी, कोरोना का काल चल रहा है, तो आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि पालना करनी चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो करनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग इतने जागरूक नहीं हैं। लेकिन फिर भी आज जो चुनाव हमारी करौड़ पंचायत के अंदर होने जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसके लिए सभी वोटर उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का है, लेकिन गांव के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस कारण से लोग थोड़ा सा इस तरीके से हो रहे हैं। मैं समझूँ एक 100 साल की महिला पहुंची है मतदान करने। आप देख सकते हैं इनकी उम्र को देख सकते हैं, ये मतदान करने पहुंची हैं। इन्होंने मास्क लगा रखा है, हालांकि ये बात तो करने की स्थिति में नहीं होंगी। इनके साथ आए। अच्छा, कितने साल से वोट कर रही है? ये करीबन करते हैं 100 साल की एज है इनकी और हर चुनाव में भाग लेती है। तो देखो समित, आपने इन्होंने मास्क, अम्मा क्या कहेंगे आप? बराबर हो ऊपर निकली हूँ मैं, और हमें खेल है। वोट दिया आपने? हाँ, वोट दिया, सुनाई नहीं देता। तो देखा समित, अपने अंदाज में कहा है कि वोट देने आई हूँ मैं।
लेकिन ललित, लोग जो हैं इन्होंने मास्क पहना है। बता दूं कि मैं स्वप्निल आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की हो, क्यों मार्कर्स नहीं लगाए गए हैं, या उस बारे में सोचा ही नहीं गया? देखिए, यहाँ पे आरओ से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं स्वप्निल, लेकिन वो आंकड़ों में उलझे हुए हैं। वो कह रहे हैं पहले आंकड़े लेके आता हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा, लेकिन वो ये कहने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे मास्क क्यों नहीं लगाए गए हैं। लगातार जो पुलिसकर्मी भी यहाँ लगाए गए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। ये तमाम बातों से वो बच रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बात बयां कर रही है कि यहाँ पे हालात क्या है। यहाँ पे लोग, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह है। आरओ साहब आ चुके हैं हमारे साथ, मौजूद हैं। आरओ साहब, जोधपुर जो है कोविड काल चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मतलब पूरी कोशिश की जा रही है, यहाँ पे सबको समझाया जा रहा है, लेकिन एक बार जैसे ही भीड़ आती है उस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उन सबको बीच में मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मतलब एक कोविड गाइडलाइन के अनुसार एक फुटमार्क भी बनाने चाहिए ताकि लोग यहाँ पे अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों ओर बनाए हुए हैं, ब्लॉक बनाए हुए हैं। कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? 27.84 हो चुका है 10 बजे तक। तो 27.8% मतदान हो चुका है। शुक्रिया शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, इन तस्वीरों के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात कोरोना के खिलाफ गांधीगिरी की।